ये इनका टीवी पे दिखा रहे हैं इसलिए लोगों को दिख रहा है। जो लोग आज बोल रहे हैं ऐसा कि इन दोनों में बहुत, उनके घर उसके पापा की अभी डेथ हुई है, तो वो पापा को बहुत, उसको विक्की ने उस समय इमोशनल सपोर्ट दिया है। उनके आपस में कुछ भी झगड़े चल रहे हो, लेकिन मनारा का भी अंकिता के साथ फर्स्ट टाइम उन्होंने अपने बेटे को रोते हुए देखा तो। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मुकेश शर्मा और आपने देखना शुरू कर दिया है टेली चक्कर। एंड अंकिता लोखंडे की मम्मा हमारे साथ हैं। बाहर एक ग्रुप है जो अंकिता को पहले से ही विनर मान चुका है। एनीथिंग यू वांट टू से ऑन देम? थैंक यू सो मच कि आपने उसकी टैलेंट को पहचाना और आपने विनर घोषित कर दिया। आई एम वेरी मच हैप्पी। मुझे पता चला मेरे सोर्सेज से कि आप लोगों को वाइल्ड कार्ड कंटेस्टेंट के तौर पे बुलाया गया था घर में। क्या ये सच? बुलाया नहीं गया था। हाँ। अभी वाइल्ड कार्ड नहीं, एज ए फैमिली मेंबर बुलाया था। बट बिग बॉस आगे चांस देंगे तो जरूर जाऊंगी मैं। अच्छा, यू वांट टू बी अ पार्ट ऑफ बिग बॉस? क्यों? हमने बोला एक ऐसा करो ना, सबकी मम्मियों को बुलाओ। अच्छा, बहुत मजा आएगा। अच्छा, अभिषेक और अंकिता की दोस्ती इतनी अच्छी नहीं है, उसके बाद भी आपका मदरहुड अभिषेक के लिए बदला नहीं। वो आपके लैब पर सोए थे, हमने सुना। बिल्कुल, और उसने खाना भी खाया मेरे हाथ से। हाँ। मतलब मैंने बनाया, खाना खाया। देखिए ये सब है ना, गेम का एक पार्ट है। अंकिता का पर्सनल किसी से थोड़ी कोई दुश्मनी Exactly, है yes. ना, पर्सनल नहीं है, वो गेम के है। कोई चीज मुद्दा उठता है तो उस चीज को बोलते हैं, सभी बोल रहे हैं। अंकिता ये नहीं है, केवल अभिषेक ही नहीं है। हाँ। सभी बच्चों का ये है ना, कोई भी चीज को उठाना है और बोलना है। करेक्ट। तो ये कोई मतलब नहीं है इन चीजों का, क्योंकि वो बच्चे तो बच्चे ही हैं और सब गेम खेल रहे हैं गेम के अकॉर्डिंग। और बाकी अंकिता के पर्सनल किसी से भी ऐसे नहीं है। अच्छा, मुझे बताइए, आप जब इतने दिनों बाद आप मिले पर्सनली, एक बार तो आप लोगों का खैर वीडियो कॉल हो चुका था जहां मैम को थोड़ा कम बात करने का मौका मिला था। पर जो इन पर्सन हुआ तो कितनी ज़्यादा खुशी, कितना ज़्यादा इमोशंस बाहर आया जब आप अंकिता को मिले। एंड द वे शी हग्ड, उसने तो आंसुओं से बयान कर दिया। हाँ, उसने कर दिया। मैं भी रो रही थी। हाँ। सबसे पहले तो विक्की मिला मुझे। स्टैचू बना हुआ था। तो विक्की को मैंने पास मिली। इवन विक्की वाज आल्सो क्राइंग। उसकी आंखों में भी आंसू आ गए थे मुझे देख के। तो उसको भी इतना अच्छा लग रहा था ना मम्मा को देख, क्योंकि मेरे साथ में भी बहुत रहता है। वो जब बिलासपुर से आता है तो जनरली मैं ही रहती हूँ। पूरा उसका ध्यान रख, तो वो बहुत खुश था। फिर उसने मुझे बताया मम्मा अंदर जाओ, बिकॉज ही नोज कि अंकिता कितना वेट कर रही होगी इस पल का कि मम्मा को पास में लेना है। मैं जैसे उसने बताया इधर से जाओ मम्मा, इधर से जाओ, तो फिर मैं जैसे गई तो अंकिता स्टैचू बनी थी। तो वो तो ऐसी रोने लगी, बिग बॉस प्लीज रिलीज कीजिए, मुझे रिलीज कीजिए। और वो तो मतलब एक्सपीरियंस ऐसा था ना बहुत, मतलब मेरे अंकिता की बर्थ के बाद शायद ही इतना दिन 3 महीने तक मैं उससे दूर रही हूँ। 3 महीने कभी नहीं, 1.5 महीना, 1.5 मंथ बस। इसके अलावा मैं इंदौर में भी थी, तब भी मैं भाग के आती थी एक महीने में उसके लिए। तो उसके लिए बहुत डिफिकल्ट था ये। मुझे वो भी बात, मैं आते वक्त मैंने ना एक मतलब बहुत सारे लोग हैं जो विक्की और अंकिता के रिश्ते पर बहुत बातें कर रहे हैं कि ही इज़ नॉट रिस्पेक्टेबल, वो नहीं है, ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है। पर जो चीज़ हमने देखी वो ये कि जब अंकिता को कैप्टन बनाना था तो विक्की खुद सबको कह रहा था हाँ। कि प्लीज अंकिता को। देखिए वो है ना, कोई लोग शो ऑफ करते हैं, वो शो ऑफ नहीं करता कभी। विक्की कभी शो ऑफ नहीं करता। आज उसने उस समय उसको इमोशनली इतना सपोर्ट किया हुआ है ना, बिकॉज ही लव्स हिम। वो दिल से प्यार करता है। और जब कोई दिल से प्यार करता है ना, तो क्या होता है ना, कई बार तुम्हारे कोई चीजें होती है, मिसअंडरस्टैंडिंग होता है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि दोनों झगड़ते ही हैं, दोनों का कुछ हो जाए। गलत है, बिल्कुल गलत है। और मैं तो अब तो मैं बिल्कुल बोलूंगी, क्योंकि मैं अब उनसे मिल के आई हूँ और दोनों के साथ में बहुत मस्ती की है, दोनों के साथ में बहुत अच्छा टाइम निकाला है मैंने। एंड मैं इतनी रिलैक्स हो गई, शायद लोगों को मेरे फेस से भी मालूम पड़ेगा कि मैं इतनी रिलैक्स हूँ कि दोनों को देख लिया। अरे मम्मा क्यों चिंता करती है, ऐसे बोलता है वो मेरे से। हाँ। वंदना बोलता है वो, मेरी उधर एक नाम वंदना भी है। हाँ। अरे वंदना क्यों चिंता करती है, वो जो उसका तरीका है ना, उसी तरीके से उसने मुझे बोला है। तो मैं बहुत खुश हूँ। एक क्लिपिंग मैंने देखा जहां आप अंकिता और विक्की दोनों को बिठाकर समझा रहे थे, वहां भी अंकिता हाइपर हुई और विक्की उसे कंट्रोल कर रहा है कि नहीं मम्मा है, आराम से। सो क्या आपको लगा कि इन दोनों के रिश्ते में और घर में जाने के बाद अंकिता ज्यादा हाइपर हो रही है? क्या होता है ना, अंकिता अपना 100% देती है। हाँ। उसकी आदत रही है, वो पहले भी ऐसी थी और वो अभी भी ऐसी है। और वो है ना, क्या होता है, दिल में कुछ नहीं रखती है।
वो जो भी है उसके दिल में वो बोल देती है कि नहीं मुझे अच्छा नहीं लगा। तो क्या होता है, कभी उसको ऐसा लगता है कि एकदम बोल देती है, ऐसा होता है कई बार। हस्बैंड वाइफ में भी थोड़ा ऐसा चीजें होती है कि तुम एकदम, होता है ना, आप भी समझ सकते हैं। आपकी शादी हो गई? नहीं ना, नहीं होती, तो बता रही हूँ मैं, होता है ये। ओके। है ना, शादी होगी तब मालूम पड़ेगा। तो क्या होता है ना कि होता है ऐसा कि नहीं, अरे फालतू में ही कर लिया मैंने तो। मैं भी ऐसे बोलती थी कभी कभी इनसे कि अरे यार क्या यार फालतू में। तो ये सब चीजें नॉर्मल है यार। ये इनका टीवी पे दिखा रहे हैं इसलिए लोगों को दिख रहा है। जो लोग आज बोल रहे हैं ऐसा कि इन दोनों में बहुत, उनके घर में भी तो देखें वो कि उनके घर में क्या हो रहा है ना। तो वो गलत है। जब अंकिता की बात आती है तो वो विक्की को लेकर थोड़ी पॉजिटिव हो जाती है। जैसे मनारा को खाने को लेकर विक्की पूछ रहे थे तो अंकिता लाइक अरे यार तू उसको पूछ रहा है तो क्यों कर रहा है। फिर लेकिन विक्की का कहना यह था कि अंकिता तू भी तो मुनावर की तरफ झुकाव रखती है। देखिए ये ना फ्रेंडशिप है, और अभी क्या हो गया है ना, वहाँ पे इतने कम लोग रह गए हैं कि उनके सिवा उनको कुछ दिखता ही नहीं है। तुम कहीं तुम्हारे लिए टीवी नहीं लगा है, या तुम्हारे कोई बुक रीडिंग नहीं है, या तुम कहीं म्यूजिक गाना गा के अपना थोड़ा रिलीज कर सकते हो। correct. है ना, कुछ भी ऐसी जगह नहीं है कि तुम कहीं अपने आप को रिलैक्स करो। करेक्ट। तो उसमें क्या होता है ना कि एक दूसरे के साथ में ही तुमको रहना है। तो उसमें कभी होता है, कभी मुनव्वर के साथ में, मुनव्वर भी बहुत अच्छा लड़का है। मुनव्वर से भी मैंने बात, सभी बच्चों ने इनफैक्ट मेरे से तो बहुत अच्छी बात की। हम लोग कल रात को भी बैठे थे तो हमारे साथ में नीचे सब बैठे थे, हम चेयर पे बैठे थे। और बोले आंटी आप लोग दोनों महारानियां। हाँ, और आंटी आप लोग आ गए, बहुत मजा। एक चाय बना के ला रही है, एक दाल बना रही है। कल भी आयशा ने मेरे लिए फट से दाल बनाई, आंटी मेरे हाथ की दाल खाओ। मतलब ये क्या है, सब अपने अपने फैमिली से आए हैं, सब बच्चे अपने घर से आए, सबकी मम्मी पापा सब हैं। तो सबको वो जो अनुभव मिला ना कि हम लोग जब गए और वो सब एक चीज मिली, तो बहुत खुशी हुई सब। अच्छा मुझे बताइए, अब क्योंकि दोनों बच्चे आप ही के हैं तो किसी एक को ट्रॉफी मिला और किसी को नहीं मिला। बोलिए ना, मेरे लिए तो देखिए वहाँ जो बना है ना अंकिता के नए घर में, विंडसर में जो उसका रैक बना है उसमें ट्रॉफी वहाँ आनी चाहिए। बस मेरा एम है कि वो ब्लैंक जो जगह उभर जानी चाहिए बस। वो किसी विक्की लाए या अंकिता लाए, चाहे विक्की लाए या अंकिता लाए, बस वो ट्रैक भर जानी चाहिए। अच्छा कई बार ऐसा होता है कि अंकिता बहुत डाउन होती है, वहाँ फैंस एक्सपेक्ट करते हैं क्योंकि अंकिता के साथ लोग जुड़े हुए हैं। अंकिता मतलब टेलीविजन की वो बहुत ही अर्चना, बस शायद वो ही बूस्ट करने के लिए मैं गई थी उसको, क्योंकि मुझे मालूम है वो ऐसा क्यों कर रही है। क्या हो रहा है ना, अभी उसके पापा की अभी डेथ हुई है तो वो पापा को बहुत मिस करती है। वो बहुत अटैच थी पापा के साथ में, और उसने पापा का इतनी सेवा की है ना, ही वॉज एब्सोल्युटली ओके। उनको डायलिसिस चल रहा था उसमें एकदम से, और उनको मालूम था कि ये बिग बॉस में आने वाली है। तो वो बोलते थे कि मैं पूरे टाइम देखूंगा, 24 आवर्स तक को देखूंगा। तो वो बोलती थी कि डैडी आप ज़रूर देखना। तो वो क्या है ना, कई बार उसको क्लिक होता है और वो फिर मुझे याद करती है, फिर वो कनेक्टेड होती है पापा से, तो वो थोड़ा सा हो जाए। मैंने उस चीज को कवर किया था और मैंने देखा था अंकिता ने अपने पिता को कंधा दिया था गाइस, और मैं फिजिकली वहाँ खड़ा था। तो मैंने अंकिता को उस वक्त भी देखा है जब विक्की उसका स्पाइन बन के उसके साथ था, हमेशा से खड़ा था। तो जो बाहर से जजमेंट आ रहे हैं उस पर, एक और चीज़ आ रही है, बहुत ही ओझी सी चीज़ है, पर क्योंकि हमारा काम है पूछना इसलिए मैं पूछ रहा हूँ। कई बार अंकिता याद करते करते सुशांत को याद करती है। सुशांत देखिए उसका पास्ट लाइफ था और वो उससे बहुत जुड़ा हुआ था, है ना। उसको विक्की ने उस समय इमोशनल सपोर्ट दिया है जब उसको सच्ची ज़रूरत थी। और मैं बोलती हूँ कि ऐसे समय में जो सच्चा इंसान होता है ना, जो सच्चे दिल से प्यार करता है, वो उस चीज़ के बारे में अपोज नहीं करेगा, वो उसको सपोर्ट देगा। मैं थी उसके साथ में, विक्की था जब उस समय ये सब चीज़ें हुई। तो उसको लगता है कभी कभी, एकदम से कभी होता है ऐसा, क्योंकि इतना अचानक सब चीज़ें हुई ना, ऐसी कल्पना नहीं की थी। करेक्ट। क्योंकि एक क्लिपिंग आई थी जहाँ पर ना अंकिता बड़ी आंखों में पानी था, जो लेकी सुशांत बहुत स्मार्ट था, बहुत मैथ में कैलकुलेटेड था, बहुत दिमाग का लड़का था वो। मैंने तो देखा है ना, मैं तो रही हूँ 7 साल उसके साथ, मुझे मालूम है। वो भी बहुत दिमाग का लड़का था और शांत था एकदम। अच्छा लेट्स टॉक समथिंग मजेदार। मनारा कैसी लगी आपको? मस्त लगी मनारा, एकदम थोड़ी लाउड है, चिल्ला चिल्ला के बात करती है तो, लेकिन बहुत दिल की अच्छी है। देखो दिल के सभी बच्चे अच्छे हैं। उसने भी फट से आज आंटी मैं आपके लिए चाय बनाऊं। आप माँ हो, हाँ। और वो सारे बच्चे हैं, तो आपके लिए सारे ही डेफिनेटली अच्छे हैं, सारे ही अच्छे हैं। बट क्योंकि मनारा, और कभी आपको ऐसा फील हुआ कि ईशा और अंकिता का इक्वेशन अच्छा नहीं है, या मनारा और अंकिता का इक्वेशन अच्छा नहीं है, तो उनका इक्वेशन आपके साथ भी खराब हुआ है? क्योंकि बिग बॉस की हिस्ट्री में बिल्कुल भी नहीं हुआ। मतलब उनके आपस में कुछ भी झगड़े चल रहे हो, लेकिन मनारा का भी अंकिता के साथ सपोज कभी झगड़ा भी हुआ है, बट वही लड़की थी जो सुबह उठ के मेरे को बोली कि आंटी मैं चाय बनाऊं आपके लिए। मैंने कहा बना दे बेटा।
तो अंकिता को भी पूछा उसने, आप भी पियोगे क्या? तो मैंने नहीं, मैं हाँ मेरे लिए भी बना दे। तो गई, उसने चाय बना के दी हम लोग। वाओ। अच्छा, एक और, अभिषेक का अभी कैसा है अंकिता के साथ? क्योंकि मस्त अंकिता है की वजह से एकदम, अभिषेक बहुत। को कल ही दोनों इतनी मस्ती कर रहे थे। हाँ। तो मैंने बोला भी, क्योंकि क्या होता है ना, गेम जब गेम चालू होता है या ऐसा कुछ चलता है, टास्क चलते हैं, किसी को नॉमिनेट कर दिया तो एक मन में आता है कि अरे इसने मेरे को नॉमिनेट हो जाता है। उसके बाद उनको मालूम है कि हम ही लोग सब एक दूसरे के साथ हैं। करेक्ट। तो हमको अभी भले ही झगड़ना है लेकिन रात को साथ में बैठना है, तो वो लेके नहीं चल सकते अपन। करेक्ट। एक आखिरी सवाल मैं पूछूंगा, बिकॉज क्योंकि ट्रॉफी तो आपने बता ही दिया कि घर तो देखो ट्रॉफी वहीं जाने वाली है, वो फिक्स है, रैक बन चुका है। हाँ, अब चाहे बेटा ले जाए या बेटी ले जाए, शी इज ऑल सेट टू सेलिब्रेट। बस एक सवाल जो मुझे पूछना है वो ये कि योगा रूम में, मेडिटेशन रूम में अंकिता और विकी की मम्मा बात कर रहे थे, जहां पर लात मारने वाला इंसिडेंस बात हुई, और विकी की मम्मा ने बड़े ही सहजता से बता दिया कि जब आपने विकी को लात मारा था, मैंने आपकी मम्मी को फोन करके पूछा था कि क्या आप भी ऐसे करती थी। वहां पे हमें जो दिखा, प्रोमो में दिखा, हमने अभी तक पूरा नहीं देखा है। अंकिता थोड़ी हाइपर हो गई कि आपने मम्मा को क्यों फोन किया, उसने अभी अभी देखिए वो माँ, वो बेटी है ना, उसको लगता है, बाकी उसका इंटेंशन ये नहीं था। बिल्कुल नहीं था, और ऐसा कुछ भी नहीं था। वो थोड़ी, मैंने आपको बोला ना, फर्स्ट टाइम उन्होंने अपने बेटे को रोते हुए देखा, तो भले ही वो मस्ती में, क्योंकि नॉर्मली मस्ती भी करते हैं ना, आप तो देखते हैं ना कितने बच्चे मस्ती करते हैं, पूल साइड में भी चप्पल फेंकी तो अब वो ठीक है हो रहा है। ओके, लास्टली मैं एक चीज जो अपने तरफ से ऐड करूंगा इस इंटरव्यू में, आप बहुत खूबसूरत हो। थैंक यू सो मच, सच में बहुत खूबसूरत हो। अब अगर अंकिता मुझे मिल भी गई तो मैं बोलूंगा, सी आई वाज कायल ऑफ योर खूबसूरती, बट नाउ आई एम कायल ऑफ योर मम्मा's खूबसूरती। बहुत खूबसूरत हो आप, और उतनी ही खूबसूरत आपका दिल है, क्योंकि पूरे इंटरव्यू में मैंने किसी के बारे में कोई भी नेगेटिव चीज नहीं सुनी गाइस, एंड आई एक्सपेक्ट कि आपने भी वही देखा होगा और महसूस किया होगा। थैंक यू सो मच टॉकिंग टू अस मैम। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। हाय, आई एम श्वेता लोखंडे, आप मुझे देख रहे हैं डेली चक्कर।